नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका ब्रेकिंग विद एजेंडा में। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। तो मिशन 400 पर अडिग एनडीए के लिए हिंदी बेल्ट में दो राज्य है, बिहार और यूपी, बेहद महत्वपूर्ण है। और खासकर क्योंकि अब हम लोकसभा चुनाव के मुहाने पर खड़े हैं और लोकसभा चुनाव में बिहार और यूपी में एनडीए का जो स्ट्राइक रेट रहा है वो करीब करीब 90% के करीब रहा। और इस बार मकसद क्लीन स्वीप का है, यानी यूपी की 80 और बिहार की 40 पर कब्जा। और इस लक्ष्य का पीछा करती एनडीए के लिए अच्छी खबर यह सामने आई कि एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने ऐलान किया कि उनकी पार्टी बिहार में 11 सीटों पर अपने कैंडिडेट्स उतार रही है। खबर यह भी आ रही है, हालांकि सूत्रों के हवाले से, कि बीएसपी भी जल्द ही यहां से अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। यूपी हो चाहे बिहार हो, उधर राजस्थान से भी उम्मीदवार उतारने की तैयारी है। तो बीएसपी और एमआईएम बिहार में गठबंधन भी कर सकती है। और गठबंधन अगर इनका होता है तो आप समझ सकते हैं कि दलित और मुस्लिम वोटों में एक बड़ी सेंध मारी। और इन स्थितियों में फायदा एनडीए को होगा और वहीं बड़ा नुकसान इंडिया गठबंधन को पहुंच सकता है। आज अपने शो में इसी पर चर्चा हम करने वाले हैं कि आखिर 2024 की लड़ाई में ओवैसी और मायावती कहां खड़े हैं। और साथ ही चर्चा दिल्ली की भी करेंगे, क्योंकि दिल्ली में बीजेपी के 7 उम्मीदवार हैं। अब 7 उम्मीदवार 2024 के लिए कितने दमदार साबित होते हैं, क्योंकि इन 7 में से जो 6 हैं वो नए चेहरे हैं। भरोसा सिर्फ एक ही पुराने चेहरे यानी मनोज तिवारी पर। खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन भी हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले जरा सुन लीजिए सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। हम लोगों ने 11 सीटों पर बिहार में लड़ने का फैसला किया है। 4 सीटें हमारी सीमांचल की, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज। यहाँ से मैं घोषित प्रत्याशी भी हूँ। कटिहार से आदिल हसन साहब को इलेक्शन लड़ने का बड़ा दबाव था, उनका नाम पेश किया गया है। और बक्सर से, काराकट से, गया से, मुजफ्फरपुर से, उजियारपुर से, दरभंगा से और भागलपुर से हम लोग इन लगभग 10-11 स्थानों पर हम लोग इलेक्शन लड़ने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को हराना और उस दिशा में जो लोग मेरे साथ आएंगे उनका हम स्वागत करेंगे। यहाँ का हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जितना बुद्धू ये मोदी जी समझ रहे हैं उतना बुद्धू है नहीं। वो सब देख रहा है। इस बार जो इलेक्शन होने जा रहा है इसमें सारा बदला ले लेगा। इस पूरे सीमांचल के लिए हिंदू मुसलमान में दरार डालने वाली पार्टी का नाम एमआईएम है। और यहाँ सीमांचल के लोग मिलकर रहते हैं, तो मिलकर ही रहना है। एमआईएम के हैदराबादी फार्मूले को सीमांचल का फार्मूला रिजेक्ट करेगा। लेकिन हर किसी को पता है कि यह पार्टियां वोट कटवा की भूमिका निभाने के लिए ही चुनाव में उतरती हैं और कुछ खास लोगों के इशारे पर उतरती हैं। बिहार की जनता ने मन बना लिया है, नीतीश कुमार जी के आ जाने के बाद एनडीए को सभी सीटें जितानी है। प्रत्याशी बहुत जल्दी घोषित हो जाएंगे और चुनाव की तारीख आते आते जनता भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए तैयार मिलेगी। गठबंधन बहुत हो चुके हैं, अब मैदान में लड़ाई में जा रहे हैं। हमको जो कहना हम तो जनता को कहेंगे, जो सच बात है। लेकिन बीजेपी का काम यह है झूठा बनना और जुमला। ये तो एक जुमला है और भी एक झूठा है, गलत बात है, लोगों को अत्याचार करना। ऐसे वोट क्यों मांगते हैं? अगर आपको विश्वास है कि आप एक बार क्या बोला, यादों पे 400 सीट मिलेगा। अरे पहले तो 200 सीट मिलना चाहिए।